शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण रिट मेन एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट की हिंदी व्याकरण। पहला टॉपिक वर्ण विचार या वर्णमाला। जैसे कि पहले भोलानाथ तिवारी का कथन है वो हम पढ़ते हैं। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो, भाषा ध्वनि कहलाती है। यह कथन है भोलानाथ तिवारी का। भाषा ध्वनि के दो प्रकार हैं। भाषा ध्वनि के कितने प्रकार है? दो, स्वर और व्यंजन। भाषा ध्वनि के दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, वो किसी का सहयोग नहीं करते, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। दूसरा हमारा व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजनों के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। पतंजलि ने ये वाक्य है, पतंजलि का ये कथन है, जो स्वयं उच्चारित होते हैं वे स्वर हैं, और जो स्वरों के अनुसरण कर उच्चारित होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। ये कथन है पतंजलि, जो स्वयं उच्चारित होते हैं वे स्वर हैं, और जो स्वरों के अनुसरण कर उच्चारित होते वे व्यंजन कहलाते हैं। ये कथन है पतंजलि का। फिर देखो वर्ण, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके। वर्ण किसे कहते हैं? जिसके खंड नहीं किए जा सकते। अ, ई, क और ख। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44, स्वरों की संख्या 11। हिंदी में जो वर्ण है इसके दो भेद है, स्वर और व्यंजन। हिंदी के मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। स्वरों की संख्या कितने हैं हिंदी में? 11। कौन कौन से स्वर है? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 33 हमारे व्यंजन हैं। क वर्ग 5 वर्ग हैं, जो स्पष्ट कहते हैं। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 25 व्यंजन। य, र, ल, व, अंतस्थ, स, ह, ये 8। 25 और 8 तो कुल वर्ण कितने हो गए? 33। तो 33 हमारे व्यंजन है, 11 स्वर है। तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44। आगे हम देखते हैं मूल वर्णों की हमारी संख्या। फिर देखो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। हमने कितनी बार ये परिभाषा पढ़ दी कि स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो आज हम स्वर का भेद पढ़ेंगे। स्वर के भेद, उत्पत्ति के आधार पर दो भेद, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ और री। संधि स्वर 7, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये संधि स्वर। फिर देखो संधि स्वर के भी भेद होते हैं दो। दीर्घ स्वर उ, आ, ई। दीर्घ स्वर है 3, आ, ई और उ। और संयुक्त स्वर है 4, ए, आई, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर है। अब देखो संयुक्त स्वर ए किससे मिलकर बना? अ प्लस ई, ए, आ प्लस ए, आई, अ प्लस उ, ओ, आ प्लस ओ, औ। ये हमारे संयुक्त स्वर है। तो पहला भेद हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, स्वरों का भेद उत्पत्ति के आधार पर दो, मूल स्वर, संधि स्वर। फिर संधि स्वर के भी दो भेद हो गए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों की सहायता से न हो। संधि स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से हो। दीर्घ स्वर समान स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर। और संयुक्त स्वर असमान स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर। फिर दूसरा भेद हम पढ़ते हैं उच्चारण प्रयत्न या अवधि के आधार पर। जो समय लगता है, उच्चारण प्रयत्न या अवधि के आधार पर स्वरों का विभाजन। लघु स्वर और गुरु या दीर्घ स्वर। लघु स्वर है 4, अ, ई, उ और री। और गुरु या दीर्घ स्वर है 7, आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 है गुरु या दीर्घ स्वर। लघु स्वर
उच्चार, ये उच्चारण स्थिति के आधार पर। फिर तीसरा भेद हमारा है जाति के आधार पर भेद। जाति के आधार पर स्वरों के भेद दो, सवर्ण या सजातीय अ आ इ ई उ ऊ जो समान स्वर उच्चारित होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ। फिर है असवर्ण या विजातीय ए आई, असवर्ण या विजातीय ए आई ओ औ, ये असवर्ण या वि। चौथा भेद हमारा है उच्चारण स्थान के आधार पर भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 7 भेद हैं। कंठीय स्वर अ आ जो कंठ से उच्चारित होते हैं, तालव्य स्वर ई ई जो तालु से उच्चारित होते हैं, ई ई तालव्य ई ई जो तालु से उच्चारित होते हैं, मूर्धन्य री, दंत्य ल, ओष्ठ्य उ ऊ, कंठ तालव्य ए आई और कंठ ओष्ठ्य ओ औ। फिर जीवा के आधार पर भेद। जीवा के आधार पर भेद है 3, अग्रस्वर ई ई ए आई री, अग्रस्वर, अग्रस्वर ई ई ए आई री, ये हमारे अग्रस्वर है 4, ई ई ए आई री। फिर मध्यस्वर अ, मध्यस्वर है अ, मध्यस्वर एक ही है केवल अ। फिर है पच, पच है पीछे भाग, पीछे वाले भाग से जो उच्चारित होते हैं, पच आ उ ओ औ आ, पच आ उ ओ औ आ, ये पच से। तो जीवा के आधार पर 3 भेद, अग्र ई ई ए आई री, मध्य अ, पच आ उ ओ औ उ। फिर देखो मुखाकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर 4 भेद है, संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। विव्रत और संवृत स्वर, संवृत स्वर ई ई उ ऊ, संवृत स्वर 4 है, ई ई उ ऊ। अर्ध संवृत ए ओ, अर्ध संवृत ए ओ। विव्रत स्वर आ, विव्रत स्वर आ और अर्ध विव्रत स्वर अ आई आउ आ। ऊपर जो चंद्रमा टाइप में बिंदु होता है वो आ वाला आ, डॉक्टर वो वाला। अर्ध विव्रत स्वर अ आई आउ आ। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद है, ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद, वृत्ताकार उ ओ औ जो गोलाकार होता है वृत्ताकार उ ओ औ, अवृत्ताकार अ आ इ ई री ए आई, ये उच्चारण के आधार पर अवृत्ताकार हमारे। आगे है उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 भेद, सानुनासिक, सानुनासिक, निर्नुनासिक। सानुनासिक वे ध्वनियाँ जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है, सानुनासिक नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है और जो चंद्र बिंदु से व्यक्त होती है उसे सानुनासिक, ये चंद्र बिंदु टाइप में। दूसरा निर्नुनासिक, वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है, नाक से नहीं। निर्नुनासिक नाक से नहीं होता है, केवल मुंह से उच्चारण होता है। अ आ इ ई ये सभी जो 11 स्वर हैं वो निर्नुनासिक होते हैं। अयोगवाह, अंग और अह। कल का टॉपिक हमारा व्यंजन होगा, कल ये टॉपिक होगा हमारा व्यंजन। आज हमने स्वर पूरा किया है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर देना और इसे शेयर करना और लाइक करना। जय श्री कृष्ण।